इंदौर में बढ़ते जल संकट को लेकर कांग्रेस ने राजबाड़ा पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। नेताओं ने भाजपा सरकार, नगर निगम और जनप्रतिनिधियों पर पानी की समस्या को लेकर लापरवाही के तमाम गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस ने कई इलाकों में दूषित पानी सप्लाई होने का दावा करते हुए जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की बात कही। धरने के बाद कार्यकर्ताओं ने मटके लेकर निगम मुख्यालय तक रैली भी निकाली, जहां पुलिस से भी जमकर नोकझोंक हुई। ये सैकड़ों की संख्या हाथ में लेके चलेंगे। आज इंदौर शहर बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। सबसे आगे चलना। आज इंदौर शहर में जो पानी मिल रहा है वो भी 90% जहरीला पानी है। कांग्रेस पार्टी जब 36 लोगों की हत्या भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम ने की, तब हमने अपना विपक्ष का दायित्व निभाया। तब हमने राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता यहाँ आए, इंदौर शहर में जो पीड़ित परिवार थे उनकी आर्थिक सहायता की। इससे विपक्ष का दायित्व नहीं पूरा होता है। हमने पूरे शहर में पानी की सैंपलिंग करवाई और उस पानी की रिपोर्ट हम 3 दिन में जारी करेंगे। मध्य प्रदेश में इंदौर शहर स्वच्छता में नंबर 1 था। पानी के वाटर सिटी के नाम का पूरा तमंगा हमारे इंदौर शहर को मिला था। इंदौर शहर में बूंद बूंद पानी के लिए तरसना, ये मैसेज है कि हमारा सांसद निकम्मा है, हमारा महापौर निकम्मा है, हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री लापरवाह है, हमारे यहाँ के नगरीय प्रशासन मंत्री एक तरह से इंदौर शहर से बदला लेना चाहते हैं। जो इंदौर शहर में विपक्ष विहीन इंदौर बना है, उसकी सजा इंदौर को दे रहे हैं। देखिए, आज आप सारी मीडिया यहाँ कांग्रेस पार्टी राजबाड़ा पे माँ अहिल्या के चरणों में बैठ के धरना दे रही है, आंदोलन कर रही है, आपको दिख रहा। मेरा ये कहना है कि आप इंदौर के किसी गली मोहल्ले में निकल जाइए सुबह, तमाम सैकड़ों की तादाद में हर मोहल्ले में महिलाएं बड़े बड़े बर्तन लेके सड़क पे बैठी हुई मिलेंगी, आंदोलन करते हुए मिलेंगी। पूरा इंदौर आंदोलन की राह पे है। हम तो और प्रशासन को जगाने के लिए, बीजेपी को जगाने के लिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। पूरा एक एक बूंद पानी के लिए तरस गए इंदौर। ये तो कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहिए, बीजेपी के इन मठाधीशों ने, कि इतने साल पहले कांग्रेस के नौजवानों ने आंदोलन किया था नर्मदा नदी का, नर्मदा लाने का। उसी के बल पे नर्मदा आई और आज इंदौर जीवित है, वरना इंदौर की हालत जो होती देखने लायक। सबसे बड़ा दोषी मैं मानता हूँ महापौर, 9 की 9 विधायक, सांसद और यहाँ के मंत्री को, उसके बाद मुख्यमंत्री को मानता हूँ जो यहाँ के प्रभारी हैं। अरे बीजेपी के दुष्टों, तुम्हें सब कुछ तो दे दिया इंदौर की जनता ने, सब कुछ दे दिया, पार्षद से लेके महापौर, एमएलए, सांसद, हर चीज़ तुम्हें दे दी। उसके बाद एक एक बूंद के लिए तरसा रहे हो। तो पूरी भारतीय जनता पार्टी, मोहन यादव की सरकार, पुष्पित भार्गव इसके दोस्त। इंदौर में पुरुषोत्तम मास के अवसर पर श्री माहेश्वरी 750 पंचायती ट्रस्ट के द्वारा 108 श्रीमद् भागवत एवं रामायण पारायण तथा 5 दिवसीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। महेश नगर स्थित श्री महेश मांगलिक भवन धर्मशाला में चल रहे इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रतिदिन भागवत और रामायण पारायण के साथ अभिषेक, पूजन और आरती हो रही है। ट्रस्ट पदाधिकारियों ने बताया कि आयोजन में ब्राह्मणों के लिए फलाहार, दूध सेवा और भोजन प्रसादी की विशेष व्यवस्था की गई है। श्री जानकीनाथ मंदिर गोराकुंड इंदौर पर पिछले 45 वर्षों से पुरुषोत्तम मास में 108 श्रीमद् भागवत एवं रामायण पारायण एवं 5 दिवसीय लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। श्री माहेश्वरी 750 पंचायती ट्रस्ट के ट्रस्टियों द्वारा निर्णय लिया गया कि इस बार श्री महेश नगर मांगलिक भवन, महेश नगर धर्मशाला पे इसका आयोजन किया जाए। उसके अंतर्गत महेश मांगलिक भवन में, महेश नगर धर्मशाला में 17 मई से 15 जून तक 1 माह तक पूरा पुरुषोत्तम मास में कार्यक्रम, धार्मिक अनुष्ठान का चलेगा। इसके अंतर्गत 108 श्रीमद् भागवत विद्वान द्वारा श्रीमद् भागवत का पारायण किया जाता है। प्रातः 10:30 बजे से 12:30 बजे तक, शाम को 3 बजे से 5 बजे तक और 5 बजे बाद 5:15 बजे से 6:15 बजे तक रामायण पारायण का
कार्यक्रम होता। तत्पश्चात महाआरती होकर विद्वान ब्राह्मणों को 111 विद्वान ब्राह्मणों को भोजन प्रसादी दी जाती है। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर का स्वच्छता मॉडल अब देपालपुर नगर परिषद तक पहुंच चुका है। स्वच्छ जोड़ी अभियान के तहत इंदौर नगर निगम की टीम वहां लगातार सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रही है। महापौर पुष्यमत भार्गव ने बाजार, सार्वजनिक स्थलों और ट्रेंचिंग ग्राउंड का एक बार फिर वहां जाकर निरीक्षण किया है। अधिकारियों ने डोर टू डोर कचरा संग्रहण, कचरा पृथक्करण और RRR गतिविधियों को प्रभावी बनाने पर जोर दिया है। निगम का कहना है कि अभियान का उद्देश्य स्वच्छता को जन आंदोलन बनाना है। ये बिल्कुल सही है कि इस बार क्योंकि स्वच्छता लीग में इंदौर शहर आ चुका है, तो जो हम लोगों के लिए जो अवार्ड की कैटेगरी है वो स्वच्छ शहर जोड़ी वाला है, और उसमें देपालपुर नगर परिषद जो है उसको हम लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ है अपने साथ में इसको करने के लिए। लगातार काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर की गई हैं। वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट वगैरह को बनाकर उसको फंक्शनल किया गया है। चाहे कचरा गाड़ियों का 4 बिन में वहाँ पर भी कचरा कलेक्शन जो हैं वो हो रहे हैं, जो SWM रूल्स के हिसाब से है। विजिबल क्लीननेस में भी बहुत अंतर आया है। यदि आप वहाँ की बावड़ी का भी अंतर देखेंगे तो जो पहले हुआ करता था उससे कहीं ज़्यादा बेहतर वहाँ की बावड़ी अभी हो गई है, वो जो वाटर बॉडी है। एक RRR सेंटर का भी वहाँ संचालन शुरू किया गया है। पार्क वगैरह में भी कार्रवाई की गई है। तो कई तरीके के सुधार हम लोगों ने मिल के टीम के साथ वहाँ पर किए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि देपालपुर भी स्वच्छ सर्वेक्षण में बहुत अच्छा करेगा और जो जोड़ी है वो बेहतर परिणाम पाएगी। मिडिल ईस्ट तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच महंगाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है। इंदौर में पूर्व मंत्री वरिष्ठ कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर और रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे आम जनता परेशान है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों का फायदा चुनिंदा उद्योगपतियों को मिल रहा है, जबकि आम आदमी महंगाई की मार लगातार झेल रहा है। अगर मेरा नेता राहुल गांधी इन राज्यों के चुनाव के पहले, 5 राज्यों के चुनाव के पहले ये बोलता है कि भाजपा ये दाम बढ़ाना इसलिए रोके हुए है कि राज्यों के चुनाव निपटते ही जैसे रिजल्ट आएगा बीजेपी तत्काल कम से कम 10 रुपये से 15 रुपये भाव बढ़ाएगी। 10 रुपये तक हम पहुंच गए। 4 बार करके टुकड़े टुकड़े में डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ाएं। ये नरेंद्र मोदी इसने इस देश की जनता के साथ छल किया। ये देश की जनता के जेब का पैसा लूट के अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अडानी और अंबानी की जेब में, उनके खजाने में डाल रहा है। ये इतना बड़ा दोषी है इस भारत का। आने वाली पीढ़ी इसको माफ नहीं करेगी। इंदौर क्राइम ब्रांच ने IPL क्रिकेट पर चल रहे अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन सट्टे का बड़ा खुलासा करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर बापजी नगर स्थित एक मकान में दबिश देकर पुलिस ने 23 मोबाइल फोन, 3 लैपटॉप, LED टीवी, राउटर और बैंक कार्ड बरामद किए हैं। आरोपी प्रीमियम क्लाइंट्स बुक वेबसाइट के जरिए प्रति गेंद सट्टा लगवा रहे थे और अलग अलग बैंक खातों से लेन देन भी कर रहे थे। गिरोह का नेटवर्क उड़ीसा, जबलपुर के अलावा दुबई तक जुड़ा होने की आशंकाएं व्यक्त की जा रही है। सभी आरोपियों के खिलाफ IT एक्ट और जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। इंदौर के थाना राऊ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपहरण अनाज व्यापारी को कुछ ही घंटों में सुरक्षित छुड़ा लिया। 4 अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रीतमपुर रोड के पास से व्यापारी का अपहरण कर कार में उठा ले गए थे। पुलिस टीम ने CCTV फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की और ग्राम नागपुर सांवेर में घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया। मौके से स्विफ्ट कार भी जब्त की गई। प्रारंभिक जांच में मामला जमीनी विवाद व आपसी लेन देन से जुड़ा पाया गया है। एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। इंदौर में मिथ्या छाप और अमानक खाद्य सामग्री बेचने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर चलाए गए अभियान के तहत अपर कलेक्टर नवजीवन पवार के न्यायालय ने 15 संस्थानों पर करीब 41 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जांच के दौरान सीडलेस एप्रिकॉट, ड्रायल कैनबेरी और डेट पाउडर जैसे उत्पादों में मिथ्या छाप और गुणवत्ता संबंधी अनियमितताएं पाई गई। इस मामले में
कैनेडिट बिजनेस सॉल्यूशन पर सबसे अधिक 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं की सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में निरंतर ऐसे मिलावटखोर जो हैं उस पर जिला प्रशासन इंदौर निरंतर कार्रवाई कर रहा है। हम ऐसे संस्थानों पे दबिश देते हैं, सैंपल करते हैं, कमी पाए जाने पे उन पर सीलिंग की और अन्य वैधानिक कार्रवाई करते हैं और जो हमारे केस कोर्ट में दर्ज होते हैं उस पर भी हम लोग फॉलो करके उन पर दंड लगाते हैं। तो ऐसे ही आज लगभग 15 केसेस में अपर कलेक्टर न्यायालय ने करीब 41 लाख का दंड लगाया है। अब उनसे ये राशि पूरी वसूल की जाएगी और साथ ही साथ जो हमारी जो निरंतर ये अभियान चल रहा है मिलावट से मुक्ति के लिए वो निरंतर चलता रहेगा। बुधवार को कलेक्टर कार्यालय में जनजाति कार्य विभाग की आकांक्षा योजना के तहत संचालित कोचिंग और हॉस्टल अव्यवस्थाओं को लेकर छात्रों ने शिकायत दर्ज कराई है। छात्रों ने आरोप लगाया कि आईआईटी और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए चल रही कोचिंग में पढ़ाई और हॉस्टल सुविधाओं से जुड़ी कई गंभीर समस्याएं हैं। इसी को लेकर छात्र कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे और अधिकारियों को शिकायत सौंपकर विरोध व्यक्त किया है। एडीएम घनश्याम धनगर ने बताया कि शिकायत को गंभीरता से लिया गया है और जांच के लिए एक टीम भी गठित कर दी है। टीम हॉस्टल में विद्यार्थियों का बयान दर्ज करेगी और कोचिंग संचालकों से भी पूछताछ करेगी। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा जनजाति कार्य विभाग की आकांक्षा योजना के तहत चलने वाली निःशुल्क कोचिंग जो कि आईआईटी और नीट के से संबंधित छात्रों को उसकी एग्ज़ाम की तैयारी करवाती है, उसके संबंध में शिकायत को लेकर के स्टूडेंट द्वारा यहाँ पे आए हुए थे और उन्होंने अपना विरोध और अपनी शिकायत यहाँ पे दर्ज कराई है। उसको लेकर के जांच की जाएगी और जांच के उपरांत जो भी निष्कर्ष आएगा उससे वरिष्ठ स्तर पर अवगत कराया जाएगा। क्या परेशानी है गुड़िया? हम लोगों की परेशानी, हम लोग आकांक्षा योजना के अंतर्गत चयनित छात्र छात्राएं हैं। हम लोगों को आकांक्षा योजना के अंतर्गत जो चीज़ें मिलनी चाहिए जैसे मॉड्यूल्स, टेबलेट, स्टेशनरी, अच्छी कोचिंग, ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए हम लोगों को, लेकिन ये सारी चीज़ें हम लोगों को नहीं मिली है। हम लोगों को गाइडलाइन के हिसाब से हम लोगों को सितंबर में बुलाना चाहिए, लेकिन हम लोगों को दिसंबर में बुलाया और दिसंबर में बुलाने के बावजूद भी हम लोग 1 महीना हॉस्टल में रुके हैं। उसके बाद में हम लोगों की आधी जनवरी में हम लोगों की क्लासेस लगने के बाद में पिछले 5 महीने से हम लोगों को यहाँ पे बुलाया गया। हम लोग हॉस्टल में है, लेकिन हम लोग की बड़ी मुश्किल से 25 दिन में सही से क्लासेस नहीं लगी है। इनकी मर्जी होती तब लोग ये लोग हमको कोचिंग बुलाते हैं, तब उनकी बस भेजते हैं, जब इनकी मर्जी नहीं होती तो ये लोग हमको घर भेजते ही है। जब हम लोगों ने एडमिशन करवाया था यहाँ पर तब हम लोगों को साफ साफ बोला था कि तुम लोगों को कहीं भी छुट्टी नहीं मिलेगी, सिर्फ दीपावली की छुट्टी मिलेगी। लेकिन अभी जब हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं तब हमको पता चल रहा है कि इन लोग होली पे भी छुट्टी दे रहे हैं। इसके बाद में हम लोगों को एग्जाम के बाद भी छुट्टी दे रहे हैं और छुट्टी ऐसा भी नहीं कि 4-5 दिन की दे रहे हैं। तो ये लोग ना 1-1 डेढ़ महीने तक वापस बच्चों को बुला ही नहीं रहे हैं और ना ही मतलब बता रहे हैं कि कहाँ पे तुम्हारी कोचिंग लगेगी, ना ही हमारी कोचिंग का कोई ठिकाना नहीं है। हम लोगों को जैसे हम लोगों को पहले ना विद्याश्री एजुकेशन एकेडमी में पढ़ाने का था और वहीं पे हम लोगों की कोचिंग लग रही थी पहले। इसके बाद में हम लोगों को ना होली की छुट्टी दे दी, सारे बच्चे घर गए, वापस आए बिना किसी को बताए। हमारे गार्जियन को पता नहीं, हमारे पेरेंट्स को पता नहीं, प्रिंसिपल मैम को इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और बिना किसी को पता है हम लोगों को प्रथम इंस्टीट्यूट में शिफ्ट कर दिया। इंदौर में जारी जल संकट के बीच एक वीडियो ने एक बार फिर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। नगर निगम प्रशासन के सामने तमाम सवाल भी खड़े कर दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर जारी वायरल इस वीडियो में महापौर पुष्पमत भार्गव के सचिवालय परिसर को टैंकर के पानी से धोते हुए दिखाया गया है, जबकि शहर के कई इलाकों में लोग पानी के लिए काफी परेशान हो रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद विपक्ष ने इसे लेकर तमाम सवाल जवाब उठाए हैं। महापौर एक बार फिर कांग्रेस के निशाने पर आ चुके हैं। क्या हो गया? कुछ भी क्या हो गया? वीडियो बना रहा हूँ भैया। के लिए बना रहा हूँ वीडियो भैया? लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, तुम ये धो रहे हो। पीने का पानी कोई सा भी हो, वापरने का पानी नहीं मिल रहा लोगों को भैया। पीने का पानी की काई का पानी तो लोगों को वापरने का पानी नहीं मिल रहा। देखो ना, देखो क्या दिक्कत है भैया यार। इंदौर में क्राइम ब्रांच और विजयनगर थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में वाहन चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों से विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी की गई 9 मोटरसाइकिलें बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपी मोहित, विशेष कोरी और निशांत सुनहरे को गिरफ्तार कर जांच शुरू की है। अभी इनके अन्य साथियों की भी तलाश जारी है।
थाना संयुक्तागंज पुलिस ने नकबजनी का पर्दाफाश करते हुए आरोपी कीर्तन सिरसाटे को महज 48 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपने ही मालिक की दुकान से 1,71,000 रुपए चोरी कर लिए थे। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो प्रेमिका को महंगे गिफ्ट देने के लिए इस वारदात को अंजाम दे चुका है। पुलिस ने सीसीटीवी व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उसे पकड़ा है। इस कार्रवाई में निरीक्षक केपी सिंह यादव, उप निरीक्षक अरविंद खत्री, सहायक उप निरीक्षक दिलीप सिंह सहित अन्य स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही है। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें और अन्य को भी सब्सक्राइब कराएं। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी है तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर के आधार पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।